देखिए, एक तरफ जहाँ जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम हैं उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसान जो जिनके पावर पंप कनेक्शन के लिए बहुत लंबित डिमांड थी, उसके लिए 300 करोड़ का बजट प्रावधान उसमें किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो आवासहीन व्यक्ति हैं, अभी हमने 1 अप्रैल से उसका सर्वे कराया था, उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में उसके सर्वे नहीं कराया, जनगणना नहीं कराई थी, और उसके कारण से हम लोगों ने उसका सर्वे कराया और जो भी पात्र हितग्राही हैं उसके लिए इसमें बजट में शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासहीन है उसके लिए आवास देने के बजट में प्रावधान किया गया है। देखिए, उसके स्थिति ये है कि लगभग उसमें से 105 प्रकरण हैं वो कोर्ट में लंबित हैं, 90 प्रकरण है जो विभागों में प्रचलित है। बचत में फैसले आ चुके हैं, उसके निराकरण भी हो गए हैं और उसमें कार्रवाई भी हो चुकी है। अब न्यायालय को मैं दबाव नहीं डाल सकता भाई, वहाँ तो केवल आग्रह कर सकते हैं, हमारे एजी खड़ा होके उसमें ये मांग सकते हैं कि इसको अर्जेंट हीयरिंग मिले, और ऐसा हमने कई बार किया है, अनुरोध हम कर सकते हैं। लेकिन जो कल किए हैं प्रदर्शन, वो किसी बहकावे में आके नौजवान लड़के लोग किए हैं। देखिए, उसमें कुछ नहीं, जितना हम उपलब्धि बताते हैं ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो उसमें घोटाला भर और लिख दिया। गोधन न्याय योजना, तो उसमें हमने घोटाला लिख दिया। मेहनत भी नहीं किए भाई इसमें, बिल्कुल उसके सामने में जितने उपलब्धि है सबको घोटाला 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 लिख दिए। कोई तथ्य नहीं है इसमें, केवल जो उपलब्धि है उसके सामने घोटाला लिख दिए। पहले तो मेहनत भी करते थे, अब मेहनत भी नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। भैया एक चीज़ बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो सब अंग्रेजी में रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, तो ये किससे प्रेरित है? अब तो इंडिया वर्सेस मोदी हो गया है। एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ मोदी है। सर, क्या लगता है मोदी जी घबरा रहे हैं क्योंकि कल उनका भाषण पूरा उसी में केंद्रित रहा था? अब तब तो वो जो 38 लोगों की इकट्ठा की है ना, वो आप लोग भी नहीं बता सकते वो 38 कौन है। 26 का तो बता सकते हो कि हाँ ये इस दल का है, इस प्रदेश का है। जो 38 में से अधिकांश को आप नहीं जानते, पत्रकार हो भी नहीं जानते, जो दिन भर खबरों में रहते हैं। देखिए, उसके साथ बहुत सारी बाध्यताएं हैं। उसमें केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उनको, तो केंद्र सरकार द्वारा पोषित खासकर जो स्वास्थ्य विभाग में, अब उसमें 60% भारत सरकार का है, 40% हमारा है। और यदि हम परमानेंट करते हैं तो 60% भारत सरकार देगी क्या? जैसे परमानेंट करेंगे वो राशि देना बंद कर देंगे। यदि भारत सरकार सहमत है तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल चाहिए, देने उसको करवाए भारत सरकार। यदि 60% राशि परमानेंट करने के बाद भी उन शासकीय सेवकों को, डॉक्टर को, स्टाफ को यदि देने के लिए तैयार हैं, या दूसरे विभाग जितने भी उस प्रकार से योजनाओं के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं जो 37,000 हैं, यदि उनको भारत सरकार सहमति देती है तो परमानेंट करने में हमको कोई अड़चन नहीं है। और इसीलिए जो शासकीय सेवक है उसके वेतन के अनुरूप हम लोग अभी 27% जो बढ़ाए हैं, उसका कारण यही है कि इससे काफ़ी राशि बढ़ जाएगी। उस बात बिल्कुल सही, मैंने तुलनात्मक बताया कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इनके तुलना में हमारी स्थिति क्या है। और प्रथम तिमाही में भी जो ऋण लिया गया है उसके भी चार्ट मैंने उपलब्ध कराए हैं, सदन मैंने रखा है। तो इस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। भाई बहन मायावती जी, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है और पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखा है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव आके जोगी से समझौता किया। जो जोगी जी दिल्ली नहीं जाने की बात करते तो लखनऊ जाके उन्होंने समझौता वार्ता की, वहीं से घोषणा पत्र जारी किया, दोनों मिल के लड़े, तो आखिर में 2 सीट उनको, बसपा पहले भी 2 सीट थी, अभी 2 सीट, 1-2 सीट रहती है, उतना उन्होंने प्राप्त किया। पुलिस का बताया ना, पुलिस वालों के लिए जो 8,000 रुपया जो 26 आइटम उनको देते थे, उसके नगद हम लोग उसका भुगतान करेंगे।